हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है मिक्सचर, तो इस चैप्टर की शुरुआत भी बच्चों एक छोटे से इंसिडेंट से हुई है, जिसमें जिज्ञासा नाम की एक लड़की है जिसने सॉल्ट और मिल्क के 2 पैकेट खरीदे हैं और उन पर लिखा हुआ है प्योर, राइट, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध घी या शुद्ध दूध। तो बच्चों, यहाँ पर प्योर लिखने से क्या ये सब्सटेंस प्योर हैं? क्या ये साइंटिफिकली प्योर हैं? नहीं बच्चों, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट्स, उनकी केमिकल नेचर बिल्कुल सेम ज्यों की त्यों बनी रहती है, राइट। प्योर सब्सटेंस वही होते हैं जिनकी केमिकल नेचर बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनी रहती है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, राइट। लेकिन जैसे यहाँ बात हम कर रहे हैं बच्चों मिल्क की, तो मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन एटसेट्रा, ठीक है। तो मिल्क एक मिक्सचर होता है पानी का, फैट का और प्रोटीन का। तो ये साइंटिफिकली ये प्योर नहीं होता, ये एक मिक्सचर है। मिल्क इज़ अ मिक्सचर, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखो, विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। मिल्क की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं बच्चों, क्योंकि उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस आ गए हैं, जैसे कि फैट, वाटर, प्रोटीन एटसेट्रा। सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस और मैटर अराउंड अस इज मिक्सचर्स लाइक एयर, सॉयल, मिल्क एटसेट्रा। हमारे चारों तरफ बच्चों बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिक्सचर हैं, और उनके एग्जाम्पल बच्चों हैं एयर हवा, सॉयल मिट्टी और दूध, और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया कि मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाने पर हमें प्राप्त होता है, राइट। और वो जो सब्सटेंस हम मिलाते हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिला सकते हैं, उसका कोई निश्चित प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है बच्चों। सो आगे चलते हैं। इसमें बच्चों मिक्सचर की डेफिनेशन आपको बताई हुई है, द सब्सटेंसेस that are formed by simple mixing of 2 or more pure elements or compounds where no chemical reaction takes place are called mixture। बच्चों, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को, प्योर एलिमेंट्स को या फिर उनके कंपाउंड्स को आपस में मिला दिया जाता है, फिर भी मिलाने के बावजूद भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो ऐसे में जो हमें सब्सटेंस मिला उसको कहा जाएगा मिक्सचर, राइट। तो ये तो बच्चों डेफिनेशन होगी मिक्सचर की। अब बच्चों मिक्सचर भी यहाँ पर इसमें और बताया हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, यूजिंग अ मैग्नेट एटसेट्रा। और बच्चों मिक्सचर की एक खासियत होती है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के द्वारा, जैसे कि फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग प्रोसेस और मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बच्चों ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब बच्चों मिक्सचर इसमें 2 तरीके से बताया हुआ है कि मिक्सचर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज़ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? इट्स अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट ईजिली विजिबल, दैट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर एंड एयर। बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और उनको आप अपनी नग्न अवस्था में अपनी आंखों की आप नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि यदि मैं आपको कहूं कि दूध में पानी मिला दिया जाए, तो क्या आप उस दूध और पानी को अलग अलग सेपरेट कर पाओगे? अपनी नग्न आंखों से देख पाओगे? नहीं। सेपरेट तो चलो हम कर लेंगे बॉइलिंग मेथड से, लेकिन हम उसको अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पानी और दूध प्रॉपर आपस में मिल चुके हैं। और उसी तरह बच्चों यदि बात करूं मैं, किसी पानी में आप थोड़ा नमक और चीनी मिला दीजिए, घोल दीजिए, तो क्या घोलने के बाद आप बता सकते हो कि इसमें चीनी कहाँ है, नमक कहाँ है? नहीं बच्चों, फिजिकल मेथड्स के द्वारा भले ही हम उनको सेपरेट कर लें बाद में, लेकिन अपनी नग्न आँखों से, अपनी नेकेड आई से हम ये बता नहीं सकते कि उस मिक्सचर में वो सॉल्ट कहाँ है, वो चीनी कहाँ है, ठीक है। इसीलिए इस तरह के मिक्सचर्स को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा है बच्चों हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है बच्चों, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इस टाइप के मिक्सचर में, जो अलग अलग टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स आपस में मिक्स किए जाते हैं, उनको आप सेपरेट इजीली कर सकते हो, क्योंकि वो विजिबल होते हैं हमारी आंखों में। सो अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, सो इट्स लाइक शुगर एंड सैंड मिक्सचर,
डर्टी वाटर, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स मिक्सचर। बच्चों ये एग्जांपल्स में आपको दिए हुए हैं, जैसे कि सैंड और शुगर को आपस में मिला दिया जाए तो आप इजीली अपनी आंखों से देख के बता दोगे कि सैंड कहाँ पर है और शुगर कहाँ पर है। इसी तरह बच्चों डर्टी वाटर में भी आप गंदगी आसानी से देख सकते हो, और सॉल्ट और आयरन की फिलिंग्स को, जो उनके चूर्ण को यदि मिला दिया जाए तो आप इजीली बता दोगे कि ये चूर्ण आयरन का है और ये चूर्ण सॉल्ट का है। तो बच्चों ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और विजिबल बाउंड्री उनकी होती है, जिससे कि हम इजीली उनको देख पाते हैं कि इस मिक्सचर में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं। राइट। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक मिक्सचर, जो कि आज कंप्लीट हो गया है, और इसी कंटेंट के बेसिस पर जो एक्सरसाइज बच्चों आपको दी हुई है ये आप इजीली कर सकते हो। और बच्चों जैसे आप हमेशा से मेरी वीडियोस को देखकर बहुत मेहनत करते हो, मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और इसको आपने समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त इस वीडियो को और इस कंटेंट को समझने में दिया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।